और हमें भी बीमार करेगा। तुम ऑफिस के बाहर चलो। चलो सर मेरी बात सुनिए। चलो, मुझे कुछ नहीं सुनना। चलो सर चलो, इधर आओ तुम। अब इस छाया में खड़े होकर हमसे बात करो और मुझे बताओ कि तुम वहाँ गेट पर क्या कह रहे थे। तुम्हें धूप में रहना क्यों जरूरी है और क्यों तुम्हें नंगे पैर ड्यूटी करनी है और कौन तुम्हारी सैलरी रोकेगा ऐसे? सर आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? अगर वहाँ पे खड़े होकर अपनी ड्यूटी मैंने नहीं करी तो सर मेरी सैलरी कट जाएगी। मुझे मेरे पैसों की जरूरत है सर। आपको नहीं पता मेरे घर में बहुत मुसीबत आ गई है सर। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे, मुझे वहाँ पे खड़ा होने दीजिए सर। मेरी सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। राजा, मेरी कंपनी को क्या बदनाम करना चाहते हो तुम? बाहर जब तुम्हें लोग ड्यूटी करते हुए देखेंगे तो क्या सोचेंगे मेरी कंपनी के बारे में कि इस कंपनी के गार्ड को जबरदस्ती धूप में खड़ा किया जाता है, इसका मालिक बेरहम है, और जबकि मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। राजा, बेसिक सी चीज है कि हर एम्प्लॉय अपने सहूलियत के हिसाब से काम करता है। तुम्हें वो गार्ड रूम इसलिए दे रखा है हमने ताकि बारिश, सर्दी, गर्मी, धूप कुछ भी हो तो तुम वहां पर ड्यूटी करो अपनी, बिना किसी तकलीफ के। और जब तुम्हारे पास वहाँ कंप्यूटर है, टेक्नोलॉजी है, अच्छा खासा रूम है, तो फिर क्या जरूरत है धूप में खड़े होने की, और वो भी नंगे पैर? और ये सैलरी वाला क्या मैटर चल रहा है मुझे बताओ। मैंने तो आज तक कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हारी सैलरी रोक दूंगा। तो कौन तुम्हारी सैलरी रोकने की बात कर रहा है? सर हमारी मैनेजर मैडम ने मना करा है सर, ज्योति मैडम ने। मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर धूप में खड़े होकर बिना जूतों के अगर मैंने ड्यूटी नहीं करी तो सर वो मेरी सैलरी नहीं देंगी। आपको नहीं पता सर, मुझे मेरी तनख्वाह की बहुत जरूरत है। अगर वो पैसे मैंने अपने बच्चे के इलाज में नहीं लगाए ना सर, उसको कुछ हो जाएगा सर। उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है। आप प्लीज मुझे ड्यूटी करने दीजिए सर। तुमने अपने मैनेजर्स को इतने राइट्स दे रखे हैं क्या कि किसी को भी धमका दे, धमकी दे दे कि जॉब से निकाल देंगे, सैलरी नहीं देंगे? क्या कर रही है तुम्हारी मैनेजर ये? बिल्कुल भी नहीं चेतना। तुम्हें लगता है कि मैं अपने मैनेजर को ऐसे राइट दूंगा कि वो उस तरह से किसी को हैरेस करे? मुझे तो खुद ही पहली बार पता लग रहा है कि ज्योति ऐसे डिसीजन भी लेती है। और ऐसा ज्योति ने क्यों करा है? मतलब तुमने कोई गलती करी है? तुमने कुछ बोला है? क्या हुआ है? सर हमने कोई गलती नहीं करी है। हम बताते सर आपको क्या हुआ था। मेरे बच्चे की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। वो चौथी क्लास में पढ़ता है, छोटा सा है। पता नहीं अचानक उसको बुखार जुकाम लग गया। मैं हॉस्पिटल लेके गया दिखाने के लिए, तो वहां पे कह रहे हैं कि इसको पीलिया हो गया है और इसको इलाज के लिए वहां पर एडमिट करना पड़ेगा। अब इतने पैसे कहाँ से लाऊं मैं सर? सरकारी अस्पताल में लेके जाऊंगा तो पता नहीं ढंग से इलाज होगा नहीं होगा, इसलिए मैं प्राइवेट ले गया छोटा मोटा। लेकिन वहां भी बहुत खर्चे बता रहे हैं। कह रहे कि दवाई में खर्चा होगा, कोई उसका वो निकलता है सीट वीट, उसका टेस्ट वेस्ट, उसमें खर्चा होगा। अब बताइए सर, इतना खर्चा तो मैं 15,000 कमाने वाला इंसान कहाँ से पूरा करेगा? इसलिए मैं मैनेजर मैडम के पास गया। मैंने ये बोला कि आप मुझे सिर्फ 1 महीने की सैलरी एडवांस दे दीजिए और सैलरी जो आएगी उसमें मैं अपना काम